Hello everyone, welcome to our YouTube channel Medico Bros Abhyakti. I am Rajesh Santosh Pidasra, a third year MBBS student at a गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखिए हमारा चैनल एक अटैम्प्ट कर रहा है सभी 19 सब्जेक्ट्स ऑफ MBBS के एक इजी वे में पढ़ाने के लिए। हम पहला टॉपिक चूज़ कर रहे हैं फार्मा। फार्मा के हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जनरल फार्मा से, देन ANS एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। जनरल फार्मा में क्या है, पहले हम देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग क्या होता है, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड देन फार्माकोडायनेमिक्स एंड देन फार्माकोजिनोमिक्स एंड देन ADR एंड एक्सेट्रा। देखिए हम बात कर रहे थे रूट्स की। रूट्स में मेनली दो टाइप के हैं, लोकल और सिस्टमिक। लोकल क्या है, लोकल जो एक्ट करेगा लोकली एक्ट करेगा, मतलब जो साइट पे हमने लगा दिया उसी साइट पे एक्शन इसका कन्फाइंड रहेगा, उसी साइट के हर बार ये एक्शन करेगा। और सिस्टमिक क्या है, सिस्टमिक में क्या होंगे, बहुत सारे आगे इसके टाइप है जो कि हम देखेंगे आगे। सिस्टमिक में क्या होगा कि वेरियस सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेगा, जैसे GI ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर सकता है और लीवर को इन्वॉल्व करेगा, इनको इन्वॉल्व करेगा ये। आगे लोकल रूट को हम ब्रीफली पढ़ते हैं। लोकल रूट में मेनली दो टाइप होते हैं, टॉपिकल और इंजेक्शन इनटू द डीप टिश्यूज, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। टॉपिकल में कौन से टाइप होते हैं, ऑइंटमेंट, लोशन, क्रीम, पाउडर। ओके, ऑइंटमेंट, लोशन और क्रीम, पाउडर, इनमें क्या होता है कि ऑइंटमेंट, लोशन दोनों अलग अलग होते हैं और इनमें लगाने का तरीका भी अलग अलग है। इनमें बेसिकली क्या है, इनके प्रिपरेशंस में फ़र्क होता है कि इनके प्रिपरेशंस में क्या क्या यूज़ किया गया है, कितना परसेंट ऑयल है, कितने परसेंट बेस यूज़ किया गया है, वगैरह वगैरह। एंड इंजेक्शन इनटू द डीप टिश्यूज में क्या होगा, ट्राइमेक्लोन के इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि जॉइंट स्पेस में दिया जाता है ड्यूरिंग रिमेटोड आर्थराइटिस। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, आगे आ ही जाएगा ये जब हम आगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ेंगे तब। अब आगे देखते हैं बेसिकली हम सिस्टमिक रूट को। ये थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें क्या होता है, इसके तीन टाइप होते हैं, एंट्रल, पार एंट्रल एंड अदर टाइप्स, जिसमें इनलेशन रूट और ट्रांसडर्मल रूट आएंगे। ठीक है, ओरल ओरल देखते हैं आप। ओरल में अभी जो एंट्रल रूट है, एंट्रल रूट के बेसिकली तीन टाइप हैं, तीन टाइप के होते हैं बेसिकली। और भी टाइप हो सकते हैं इसके। इसमें पहला क्या, ओरल, देन सबलिंगुअल, देन रेक्टल। ठीक है, पेरेंटल में एक इंजेक्शन वाया इंजेक्शन देते हैं हम ड्रग को। और अदर में हम जैसे बता दिया कि नेशनल और ट्रांसडर्मल होते हैं। ओरल में क्या है, ओरल के एग्जांपल कौन से होंगे, जैसे कैप्सूल होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, ये सभी क्या है, ओरल ओरल रूट के एग्जांपल है। इसका एक नुकसान या हम कह सकते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब बहुत सारी हमारी ड्रग जो है, हम पढ़ेंगे आगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। बहुत सारी हमारी जो ड्रग है, ड्रग का जो मेजर पार्ट है वो लीवर के द्वारा मेटाबॉलाइज कर दिया जाता है, और कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ जो है और अवेलेबिलिटी जो है, जो अवेलेबल होगी टिश्यूज को या फिर साइट ऑफ एक्शन को यूज करने के लिए, वो बहुत कम बचाती है इसकी। मतलब हमने ड्रग दिया, मान लो 100% ड्रग दिया अपन ने, उसमें से क्या है 50-60%। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितने कितने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर ये जा रहा है। वो डिफरेंट डिफरेंट रूट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। 100% ड्रग दिया अपन ने, 50-60% लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला गया। बची कितनी ड्रग, 40%, 40 से 50%। ठीक है, वो अब यूज होगी, तो मतलब हमने जो ड्रग दी वो सारी सारी तो नहीं पहुंची ना। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसके एडवांटेज भी बहुत हैं, जैसे कि इजी टू यूज हो गया ये, खुद हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंजेक्शन तो आप बिना ट्रेन ट्रेन के लगा नहीं सकते ना आप। ठीक है, ये इसका फायदा है, इजी टू यूज है, चीपर होती हैं मेडिकेशंस, चीपर मेडिकेशंस होती हैं, आसानी से बाजारों में मिल जाती हैं ये। सबलिंगुअल रूट देखते हैं। सबलिंगुअल क्या है, इसमें जो दवाई है हम वो टंग के नीचे यानी कि जीभ के नीचे रखते हैं, और वहां से इसका क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। और ये फायद इसके एडवांटेज क्या है, एक तो पहली बात तो ये है इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है, मतलब ये ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर नहीं जाती। इसकी बायोबिलिटी क्या हो जाएगी, 99 to 100% बायोबिलिटी हो जाएगी ड्रग की, मतलब 100 की 100% ड्रग, अप्रोक्सीमेट 100 की 100% ड्रग जो है हमारी किस में चली जाएगी, यूज करने में चली जाएगी, यूज होगी वो 100% की 100% ड्रग। ठीक है, फिर आगे आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट से एक बहुत ही फेमस दवाई है, ड्रग है, जिसका नाम है डायजेपाम। डायजेपाम कब दी जाती है, ये सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। वैसे तो ये सेडेटिव है एक, ठीक है, लेकिन क्या है, ये सीजर्स को कंट्रोल करने में दी जाती है, और ये रेक्टल रूट से दी जाती है। रेक्टल रूट का फायदा क्या होता है, ये 50% बायोबिलिटी शो करता है, हमें 50% बायोबिलिटी शो करता है, क्योंकि ये जो रेक्टल रूट से जब हम देंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा मिजेंट्रिक आर्टरी होती है। ठीक है, वहां से ये अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, मिजेंट्रिक आर्टरी से। ठीक है, तो ये इसकी बायोबिलिटी क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी। ठीक है,
डायजेपाम देते हैं। इसको आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल याद रखिए और किस लिए यूज़ किया जाता है बस ये याद रखिए। ठीक है। अब आता है पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट में क्या है, इसमें सबसे फायदा क्या है, पार एंटल। पार एंटल का मतलब क्या है, पार एंटल, पार मतलब अवे, और एंट्रल मतलब क्या होगा, एंट्रल मतलब हो गया इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन को ये इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, जीआई ट्रैक्ट को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है। और इसमें ड्रग हम बेसिकली कैसे देते हैं, इंजेक्शन से देते हैं। कैसे देते हैं, इंजेक्शन से। अब इंजेक्शन भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इंजेक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है। कौन से होते हैं आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी ये। जैसे इंट्राडर्मल होता है, सबकुटेनियस होता है, इंट्रावीनस होता है, इंट्रा आर्टेरियल होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रा आर्टिकुलर होता है। इंट्राडर्मल आप जैसे देख रहे हैं, स्किन की सुपरफिशियल लेयर में दिया जाता है। ठीक है, स्किन स्किन की लेयर में दिया जाता है, स्किन में दिया जाता है। इंट्राडर्मल, डर्मल मतलब डर्मिस मतलब स्किन, इंट्रा मतलब अंदर, स्किन के अंदर दिया जाता है। सबकुटेनियस थोड़ा और डीप जाएगा। ठीक है, सबकुटेनियस थोड़ा और डीप जाएगा, जो कि सबकुटेनियस मतलब स्किन के नीचे दिया जाएगा ये। एंड देन इंट्रावेनस, इंट्रावेनस आ गया। इंट्रावेनस मतलब वेन के अंदर दिया जाएगा। इंट्रा आर्टेरियल, आर्टरीज तो डीप होती है ना वेन के, तो इंट्रा आर्टेरियल क्या है, और ज्यादा डीप हो गया इसकी। और इंट्रामस्कुलर मसल्स में दिया जाएगा सीधा। ठीक है। एंड देन इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जो जॉइंट जॉइंट में दिया जाएगा सीधा, जॉइंट स्पेस में जो होती है ना, साइनोवियल कैविटी होती है हमारी, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, वहां दिया जाएगा। ठीक है। इंटरडर्मल से कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं बेसिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन टीचर जो है बायो वगैरह में पूछ सकते हैं। जैसे कि इंटरडर्मल होता है, बीसीजी वैक्सीन होती है। सबकुटेनियस में एड्रेनलिन और इंसुलिन, इंसुलिन के टीके लगते हैं ना, जो कि अम्बलाइकस यानी कि हमारे पेट के आसपास लगते हैं। ठीक है, अम्बलाइकस के आसपास लगते हैं बेसिकली। ठीक है। और इंट्रावेनस क्या होता है, इंट्रावेनस में पेंटोप आ गया, मैनिटोल आ गया, ये इंजेक्शन इंट्रावेनस दी जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन यूज मेथड होता है ये। ठीक है। और इंट्रा आर्टेरियल कौन से एनेस्थेटिक ड्रग दी जाती है, इस यहाँ से सैंपल भी निकाले जाते हैं, कई बार रेडियल आर्टरी से निकाले जाते हैं, फीमोरल आर्टरी से निकाले जाते हैं। ठीक है। इंट्रामस्कुलर से पीसीएम, पैरासीटामोल का इंजेक्शन होगा, डिक्लोफेनाक का इंजेक्शन होगा। कोवैक्सीन हमें लगी थी, अभी कोविशील्ड लगी थी, वो कैसे लगी थी हमें, कोविशील्ड कैसे लगी थी, इंट्रामस्कुलर लगी थी। ठीक है। डेल्टोइड में लगता है ना इंट्रामस्कुलर, तीन चार साइट तो होती है बेसिकली। कौन सी साइट होती है, देखिए डेल्टोइड मसल होगी, डेल्टोइड मसल पे लगता है ये, डेल्टोइड मसल पे। देन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई हो गया, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई हो गया, बटक्स पे हो गया। ठीक है। ये इसकी मोस्ट कॉमन यूज साइट्स हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज साइट्स हैं ये इसकी। अदर मेथड जो हमने बात की थी उनमें एक आता है ट्रांसडर्मल रूट, और एक आता है इनेशनल रूट। इनेशनल रूट से कौन सी दवाई देते हैं हम, इनेशनल रूट कैसे यूज करेंगे, इनेशनल रूट हम यूज करते हैं, देखो, इनेशनल रूट इनेशनल रूट से दवाइयाँ कैसे दी जाती है, या तो रोटा हेलर का यूज करके। रोटा हेलर एक डिवाइस होता है जो आप अपने प्रैक्टिकल में देख लेंगे, हम आगे वाली वीडियो में भी बता देंगे आपको। रोटा हेलर या फिर एमडीआई, मीटर्ड डोज इनहेलर, मीटर्ड डोज इनहेलर, इनसे दी जाती है। अस्थमा के पेशेंट में देखा होगा आपने, मोस्ट कॉमनली अस्थमा पेशेंट में यूज की जाती है। और भी दवाइयों में, डिसीज में यूज की जाती है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, इनमें यूज की जाती है रोटा हेलर और एमडीआई। ठीक है। और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसका नाम है ट्रांसडर्मल रूट। ठीक है, ट्रांसडर्मल रूट क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करता है। अभी तक हमने दो वो पढ़ लिए, क्या कहते हैं, रूट पढ़ लिए। एक तो कौन सा था, सबलिंगुअल, एक कौन सा था, एक ही होगा ट्रांसडर्मल रूट। ये दोनों ही क्या करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हैं। क्या करते हैं, बाईपास करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करेंगे, बाईपास करते हैं। दो रूट हो गए हमारे पास, सबलिंगुअल एंड ट्रांसडर्मल। ठीक है। अब ये ट्रांसडर्मल रूट से कैसे देंगे आप ड्रग को, ये देते हैं हम कैसे देते हैं, ट्रांसडर्मल पैच से। किससे देते हैं, ट्रांसडर्मल पैच से। आपने कई बार देखा हो ना, जो स्किन नेक के पीछे लगते हैं, नेक के पीछे हो गया। ठीक है, ठीक है, बिहाइंड द नेक, बिहाइंड नेक। ओके। ये मोस्ट कॉमन साइड होती है, जो वहाँ पे, या फिर जहाँ पे स्किन थिन हो, ठीक है, वहाँ पे दी जाता है ये। ठीक है, बैक पे, बैक ऑफ द बॉडी, यहाँ पे दिया जाता है। ये ट्रांसडर्मल पैच की लेयर्स हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी। तो ट्रांसडर्मल पैच होती है, लेयर लेयर कौन सी होती है, देखिए सबसे पहले उसमें, मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये आप बना भी सकते हैं साथ साथ में ये, देखते जाइए इसको। देखिए सबसे पहले जो इसमें लेयर आती है,
एक नीचे लेयर होती है। पहली लेयर जो इसमें होगी वो होगी आउटर कवरिंग, जिसे हम उतार देंगे बाद में। आउटर कवरिंग होती है लगाने से पहले, इसको यूज करने से पहले उतार देंगे। फिर बाद में होती है कि एडहेसिव लेयर। क्या होती है कि एडहेसिव लेयर, ताकि स्किन के साथ चिपका रहे। एडहेसिव लेयर होगी ना, ताकि स्किन के साथ चिपका रहेगा। दूसरी क्या होती है, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली कौन सी होती है? ये होती है रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन जो इसका रेट कंट्रोल करेगी कि हाँ कि कितनी एमजी ड्रग हर हर सेकंड में जाएगी, कितने एमजी ड्रग की हर मिनट में जाएगी, ठीक है। फिर होता है एक ड्रग रिजर्वोयर। क्या होता है? ड्रग रिजर्वोयर, जिसमें हमारी ड्रग प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिसमें इसमें से स्लोली स्लोली ड्रग हमारी रिलीज होके जाती रहेगी और हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर देगी, ओके। एंड देन होती है बैकिंग फिल्म। क्या होती है? बैकिंग फिल्म। बैकिंग फिल्म का काम क्या है? सपोर्ट देना, ताकि पीछे से ड्रग को ये होल्ड करके रखेगा। ड्रग को ये होल्ड करेगा। कौन करके रखेगा होल्ड? बैकिंग फिल्म, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? ट्रांसडर्मल पैच। कौन सा हो गया? ट्रांसडर्मल पैच, ओके। एंड देन देखते हैं हम, एक और रह गया इसमें। देखिए, जो एक और टॉपिक है, एंगल्स ऑफ इंजेक्शन। वेरियस इंजेक्शन एंगल देखते हैं हम, ठीक है। देखिए, इंट्रामस्कुलर को सबसे डीप जाना है। इंट्रामस्कुलर को सबसे डीप जाना है, हमने फोटो में देखा था ना पीछे एक। देखिए, इंट्रामस्कुलर को सबसे डीप जाना है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो इंजेक्शन हम कैसे देंगे? फिर ऊपर जाते जाते उसको सिर्फ स्किन में जाना होता है। तो ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे, हमारा जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एंगल डिक्रीज होता जाएगा। एंगल डिक्रीज होता जाएगा। अब जब हम इंट्रामस्कुलरली देंगे, इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलरली देंगे जब इंजेक्शन हम, ठीक है, तो एंगल कैसा रहेगा? बिल्कुल ऐसा, परपेंडिकुलर टू द स्किन, ओके, 90 डिग्री। देन इंट्रावेनस, आईवी इंजेक्शन, फिर इंट्राडर्मल हो गया, ठीक है। ठीक है, आईवी में क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल समझते हो ना आप सब? लेस देन 90, ओके, ग्रेटर देन जीरो, ओके, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90, ठीक है। और इंटरडर्मल क्या होगा? इंटरडर्मल बिल्कुल स्किन के पैरेलली देते हैं, ठीक है, मतलब 10 से 15 डिग्री एंगल पे देते हैं, ठीक है। ठीक है, इंटरडर्मली 10 से 15 डिग्री, या फिर कह सकते हैं हम 5 से 15 कह सकते हैं, 5 से 15 डिग्री एंगल पे देते हैं, ठीक है। तो ये थे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद हम अगली वीडियोस में हमारे डिस्कस करेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे? अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ओके, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।